हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। आज मैं करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम का लास्ट पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं इस पर 2 वीडियोस बना चुका हूं और इसके 4 स्टैंजाज कवर कर चुका हूं। इसमें जो लास्ट के 2 स्टैंजाज बचे हुए हैं उसको मैं आज कवर करूंगा। तो आइए देखते हैं। स्टैंजा नंबर 5। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। तो यहाँ पर डथ का मतलब डज से है, प्रे मतलब प्रार्थना करना, मोर ऑफ हिज ग्रेस, हिज यहाँ पर ये गॉड के लिए आया है और ग्रेस का मतलब होता है कृपा। देन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स टू लैंड का मतलब है सांसारिक संपत्ति, धन दौलत। who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। तो आइए पहले हम इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि इस पोएम में एक प्रसन्न व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उसी क्रम में ये लास्ट के 2 स्टैंजाज हैं, इनका हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। Who God doth late and early pray, यहाँ पर पोएट्स ये कह रहा है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह ईश्वर की दिन रात सुबह शाम प्रार्थना करता है और वह ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता है, न कि सांसारिक संपत्ति पाने के लिए। वह ईश्वर से किसी प्रकार के गिफ्ट की आकांक्षा नहीं करता है, वह ईश्वर को याद करता है, ईश्वर को प्रार्थना करता है तो सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। Who entertains the harmless day, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब वो अपने दिन को ऐसे व्यतीत करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान ना हो। वह अपने दिन को किसी एक अच्छे मित्र के साथ या फिर कोई एक अच्छी पुस्तक पढ़कर व्यतीत करता है। In fact, here the poet wants to say that a man who is really happy, he prays God day and night. He prays God day and night for his grace, not for any type of gifts or any return from him. He never wastes his time in useless thing. He always passes his time in the company of a good friend or a good book. Good books are his true companions. Whenever he is free, whenever he has nothing to do, he picks up a good book and starts to read it. अगला स्टैंजा है। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all। ये स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, तो सर्वाइल बैंड्स का मतलब होता है गुलामी के बंधन, दास्ता के बंधन। आप होप टू राइज आर फियर टू फेल, तो होप मतलब होता है आशा करना, राइज मतलब होता है ऊपर उठना, प्रगति करना, सफलता प्राप्त करना, और फियर टू फेल, तो फियर मतलब होता है डरना और फेल का मतलब है असफल होने पर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स का मतलब सांसारिक संपत्ति से है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हाथ का मतलब हैज से, ऑल मतलब सब कुछ। तो इसका हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। यहाँ पर पोइट ये कह रहा है कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, वो गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, वो दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, उसे आज़ादी पसंद होती है और वो स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र जीना चाहता है। उसे ना तो सफलता की आशा होती है और ना ही असफलता का भय होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब वो सफल हो जाता है तो बहुत अधिक खुश नहीं होता है, और जब वो असफल हो जाता है तो वो दुखी नहीं होता है। उसके लिए सफलता और असफलता एक जैसे हैं, क्योंकि अगर आज हम असफल होते हैं तो अगर हम मेहनत से कार्य करते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन हम सफल हो जाएंगे। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, उसके पास बहुत अच्छा बंगला, गाड़ी, धन दौलत नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी होती है, उसके अंदर सच्चाई होती है, तो इस तरह से वो अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग
ही हैथाल, क्योंकि उसके अंदर उसकी अच्छाई है, उसकी सच्चाई है, उसका आचरण अच्छा है। इस प्रकार उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो संपत्ति होती है, उसका आचरण होता है, उसकी सच्चाई होती है, उसका व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रकार धन दौलत ना होते हुए भी, बंगला गाड़ी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। इन फैक्ट्स हियर द पोएट वांट्स टू से दैट a man who is really happy, he has self control over his desires are under his control, he wants to live in freedom, he likes freedom, he is not anyone's slave, he does not work according to others, he does what he thinks proper, he does what he thinks good, he does what he thinks just. When he becomes successful, he is not too happy, and when he fails, he is not to worry. He may be poor, it may be that he has no big house, he has no motor car, he has no money, he has no property, but he is honest, he is truthful, his character is good. All these things, honesty, truthfulness and good character are true property. In this way, he has no worldly possessions, but he has his good character, he has all the thing in true sense. इस प्रकार से इसमें यह बताया गया है, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो ईमानदार होता है, उसका आचरण अच्छा होता है, उसके पास सांसारिक संपत्ति ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथाल, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। यहाँ पर है ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहाँ पर टू अपोजिट क्वालिटीज का वर्णन किया गया है। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, और मतलब सब कुछ। जहाँ पर टू अपोजिट वर्ड्स दिए जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो एक कमेंट हमारा यहाँ पर ये बन जाता है कि यहाँ पर क्या है, देयर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सीमोरॉन इन द लास्ट लाइन। एक चीज यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, जैसे ये लिखा है फियर फेल, फियर फेल। हिंदी में पढ़ा होगा कि जहां पर कोई वर्ड की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर एफ फियर फेल 2 बार आया है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। फ्री फ्रॉम, यहां पर भी क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब अगले वीडियो में मैं इसकी सेंट्रल आइडिया लेकर के आऊंगा। थैंक्स।